अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो पेश खिदमत है। एम्प्लॉय मैनेजर एक टेम्पलेट मैंने बनाई थी पाइथन के अंदर, उसका पार्ट 1 आज हम देखेंगे। इसके लिए पाइथन के लिए सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि आपके कंप्यूटर में इसके लिए पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए और साथ कोड एडिटर होना चाहिए। इसके लिए जो है वो कुछ ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी पाइथन नहीं आती। बस कुछ प्रोग्राम जो हैं उसके कोड मैंने याद किए हुए हैं, तो उसी की बेस पे हम जो है आज का एम्प्लॉय मैनेजर का पार्ट 1 बनाएंगे। इसमें सिर्फ हम थोड़ा सा उसका बेसिक देखेंगे और इंशाल्लाह आने वाले पार्ट जो उसके पार्ट्स होंगे उनमें हम इसको मुकम्मल करेंगे। सेम एम्प्लॉय मैनेजर जो है वो मैंने एक्सेल में और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी बना के अपलोड कर चुका हूँ और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर किसी को वो टेम्पलेट चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट ईमेल करें। मेरा ईमेल JAAN.ASIF@gmail.com है, या मेरी टैब में अपना ईमेल सेंड कर दें तो मैं उसका डाउनलोड का लिंक जो है वो आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो चलिए जी, बगैर वक्त ज़ाय किए अभी हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये देखिए जी, अब मैं सर्च पे जाके तो यहीं पे मैं अगर उसको पाइथन लिखता हूँ तो ये सामने मेरे जो है ये इसका मेन IDLE जो इसका है पाइथन का ये देखिए जी, ये मेरे पास पाइथन इंस्टॉल्ड है। मैंने इसको जो है इसको खोलेंगे। आप डायरेक्ट पाइथन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और मैं इसके लिए जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड एक फ्री सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, वो यूज़ करूँगा पाइथन के लैंग्वेज के एडिटिंग के लिए और आज की हमारी जो टेम्पलेट है उसको बनाने के लिए। तो ये हमारे पास खुल गया। इसमें हम ओपन फोल्डर करेंगे। आप फोल्डर ऑलरेडी बना लें किसी भी नंबर एम्प्लॉय मैनेजर के नाम से, ठीक है, जिस तरह मैंने बनाया हुआ है। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ पाइथन। और ये मेरा ई मैनेजर जो है, ये आप देखेंगे कि ई मैनेजर के नाम से मैंने फ़ोल्डर ये बनाया हुआ है। अब इसी फोल्डर को हमने जो है वो सिलेक्ट करना है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिंपली क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट फोल्डर जो है वो क्लिक कर देंगे तो हमारा ये फोल्डर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये हमसे पूछेगा कि आप ये ट्रस्टेड फोल्डर है या नहीं है, तो हम एक दफ़ा इसको यस कर दें तो ऊपर जो है उसको भी चेक कर देंगे तो ये दोबारा से ये मैसेज नहीं आएगा। अब ये देखिए, इस फोल्डर में मैंने कुछ पिक्चर्स रखी हुई हैं जिसको हम यूज़ करेंगे। ये हमारा मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है ई मैनेजर के नाम से। ये पूरा इसी तरह का हम जो है सेटअप बनाएंगे कि ऊपर एम्प्लॉय मैनेजर होगा, साइड में पिक्चर होंगी और ये नीचे टेक्स्ट फील्ड्स हैं और ये कुछ बटन्स हैं और उसके बाद नीचे सर्च बाय और सर्च का बटन होगा, शो ऑल होगा और नीचे हमारा ये डाटा हमारा शो होगा। ये हमारी कुछ पिक्चर्स हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी सेव की हुई हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पिक्चर, अगर आपको जो भी पिक्चर अच्छी लगती है वो अपने उसी हिसाब से आप अपनी पिक्चर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए ये PNG और JPG ही यूज़ करें। बाकी आप ये देखें, अगर आप इस पर आते हैं तो न्यू फाइल, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो अभी हम यहाँ पे उस फाइल का नाम देंगे। हम उसका EMP मैनेजर रख लेते हैं नाम। और अभी जब तक हम इसके एक्सटेंशन जो है वो PY रखेंगे तो फिर ये होगी, अदरवाइज़ ये किसी भी काम की नहीं होगी। जब हमने जैसे ही PY रखा है तो पाइथन का एक साइन छोटा सा साथ आ गया। तो ये बाकी हमारी पिक्चर्स हैं। ये एक हमारी फाइल जो है फ़िलहाल PY के नाम से हमने सेव कर लिया। अब यहाँ से हम जो है इसका कोड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पाइथन में हम लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो उसके नीचे हम कोड उसका दूसरा लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम tkinter, ये एक लाइब्रेरी है पाइथन की, इंपोर्ट, और आगे हम उसके स्टैटिक डाल देंगे कि जो इस लाइब्रेरी में जो कुछ भी है हम सब उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक हमारा ये हो जाएगा, मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा। और उसके बाद एक और होगा कि फ्रॉम हम करेंगे tkinter इंपोर्ट TTK,
ये टीटी की एक लाइब्रेरी है, इसमें मुख्तलिफ बटन्स वगैरह और अच्छी शेप में जो है वो मिल जाते हैं, और दूसरी चीज़ें जो हमें ज़रूरत की हैं वो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सारी ये लिख लेंगे जिस जिसकी ज़रूरत है, ताकि जब हम कोड लिखेंगे तो अगर उसके रिलेटेड होगा तो हमें उसमें एरर नहीं आएगा। एक और हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम PIL इंपोर्ट इमेज। ये इमेजेस रिलेटेड जैसे पिल्लू, ये जो है ये इसको पिल्लू भी कहते हैं और PIL भी होता है। जितने भी पिक्चर्स पे, इमेजेस पे हम काम अपना करना चाह रहे होते हैं तो इसकी जो लाइब्रेरी है इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। पहले यहाँ पे ये कंपलसरी हैं, इनको आप रटा मार लें, लिख लें, कॉपी कर लें। ये आपने लिखने, आंखें बंद करके लिखने हैं, समझने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इन केस किसी के पास ये नहीं है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके PIP इंस्टॉल पिल्लो आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी जो पाइथन है वो आपके लिए जो ये मॉड्यूल है वो इंस्टॉल कर देगी। क्लास, उसके बाद आप एम्प्लॉय मैनेजर लिखें या कोई भी नाम दे दें, क्लास का कोई भी नाम दे दें। ये देखिए इसका अब ये देखा होगा कि जैसे ही अगर आप फर्स्ट टाइप करते हैं तो अगर इसकी लाइब्रेरी में ये व्हील जो कोड है इसका ये ऑप्शन अच्छी है कि वो आपको पूरा कोड दे देगा। लेकिन अगर आप पाइथन में कर रहे होते हैं तो फिर आपको पूरा कोड स्पेलिंग याद होने चाहिए तो आप लिख सकते हैं। तो इसका एक यही फ़ायदा है, मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि जैसे ही फर्स्ट आप लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको वो पूरा कोड दे देगा, या उसके रिलेटेड जितने भी कोड आ रहे होते हैं वो आपको दे देता है। तो यह हम एक आपने बेसिक इसके जो कोड्स हैं विंडो बनाने के, इसमें वो हमने इसमें डाल दिए कि पहले डिफ़ाइन कर दिया है उसको, def डिफ़ाइन के लिए है और आगे इंट है और आगे हमने ब्रैकेट में सेल्फ रूट को पास कर दिया है। उसके बाद सेल्फ डॉट रूट इक्वल रूट और सेल्फ डॉट रूट डॉट टाइटल इसका हम जो होगा वो एम्प्लॉय मैनेजर होगा। यानी जैसे हमारी विंडो खुलेगी तो उसके ऊपर छोटा सा जो लिखा आ रहा होगा एम्प्लॉय मैनेजर वो होगा। और उसके बाद हम इसका अब साइज़ जियोमेट्री जो है पूरा साइज़ अब सेट करेंगे कि सेल्फ डॉट रूट, ये जो सेल्फ है ये हमारा जो है वो ग्लोबल हमने एक वेरिएबल ले लिया है, इसी को हम ओपनली यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी ये यूज़ सेल्फ लगाकर कहीं किसी को भी यूज़ किया जा सकता है। तो सेल्फ डॉट रूट डॉट जियोमेट्री, अब इसकी आप एंड के इसके जो क्लोजिंग टैग्स हैं, क्लोजिंग कोड्स हैं वो लगाएंगे तो विंडो जो है हमारे प्रॉपर जो है वो डबल इक्वल, और यहाँ पे हम जो है मेन, ये हमारी जो ऊपर हमने मेन क्लास थी ये वो हमने रब कर दिया है। उसके बाद रूट डॉट TK और उसके नीचे हम मेन लूप ऑब्जेक्ट एक हम क्रिएट करेंगे OBJ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि OBJ लिखें, यहाँ पे कुछ भी लिखा जा सकता है। और उसके बाद आप मेन लूप जो है मेन मैनेजर और उसको मेन हमारी ये आ जाएगी और डॉट रूट डॉट मेन लूप आ जाएगा। ये हम इसके क्लोजिंग जो है ये टैग्स हैं, ये क्लोजिंग कोड्स हैं। ये आंखें बंद करके जैसे मैंने कहा था कि अब ये मेन कोड्स हैं किसी भी टिक एंटर में काम करने के लिए, विंडो क्रिएट करने के लिए, यानी स्टार्टिंग कोड्स हैं और क्लोजिंग है। ये देखिए अब जैसे ही हमने F5 इसको करते हैं तो ये पूरे हमारी विंडो जो है वो इनिशियलाइज कोड होता है। तो ये इतनी हमारी विंडो जो है ये उसका साइज़ होगा। ये देखिए ऊपर टाइटल ऊपर एम्प्लॉय मैनेजर आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है और ये पूरा हमारा ये साइज़ है। लेकिन अगर हम इसकी लंबाई जो है वो है चौड़ाई कम है तो आप लंबाई जो है वो कम भी कर सकते हैं, यानी जिस साइज़ का भी आपको ये चाहिए विंडो उस साइज़ की आप ये देख लें। ये पूरा जो कोड है ज्योमेट्री वाला आप इसी तरह ही 1250 कर लें, 1200 कर लें, 1500 कर लें और उसके बाद 800 उसकी चौड़ाई कर दें, या इसको जहाँ से भी आप एडजस्ट करना चाह रहे हो वहाँ उसको कर दें। हमारे बाकी सारे कोड होंगे वो हमारे इसी
क्लास के अंदर आएंगे, और दूसरा ये होगा कि इन दोनों जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हैं वो उनके अंदर ही हम जो उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो कमेंट कर लेते हैं कि हम क्या क्या करना है हमने, यानी सबसे पहले क्या क्या हम करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम क्रिएटिंग मेन टाइटल ऑफ द मैनेजर विंडो, पहले हम इसका मेन टाइटल बनाएंगे कि ऊपर जैसे ये खुले तो इसके ऊपर क्या आए। ये देखिए, ये इसका पूरे कमेंट हैं ऑलरेडी। एक मैंने इसको कॉपी किया हुआ है, उसको कोड्स को मैंने कॉपी कर दिया है। अभी आपके सामने जो है हम इसको सबसे पहले जो है वो टाइटल बनाते हैं कि LBL लेबल जो है सबसे पहले हम लगाएंगे। तो LPL टाइटल इक्वल लेबल आएगा कहाँ पे, सेल्फ डॉट रूट, यानी मेन जो हमारी सेल्फ है उसके अंदर आएगा। ये टेक्स्ट जो है ये इसके पास टेक्स्ट क्या होगा उसका, एम्प्लॉय मैनेजर, और फॉन्ट जो है एरियल, उसका साइज़ जो है वो 40 होगा उसका, और बोल्ड होगा 40 कर लें, 35 करके देखते हैं। और बैकग्राउंड कलर जो ब्लैक है, और जो उसका फोरग्राउंड कलर होगा वो गोल्ड है, और जो बॉर्डर उसका 4 साइज़ होगा, और रिलीफ जो है वो ऑरेंज है। ये देखना होता है कि इसको जो टाइटल है ये प्लेस कहाँ पे हो। पहले हमने लिख दिया है कि ये टाइटल हो, यानी एम्प्लॉय मैनेजर आए और उसका साइज़ ये हो। अब दूसरा कोड जो है ये बता रहे हैं कि हमने वो प्लेस नज़र हमें कहाँ से आए। तो हम लेबल सेम ऊपर वाला वेरिएबल डॉट प्लेस उसकी X300 Y0, यानी जब प्लेस करते हैं तो X और Y की देनी होती है, यानी शुरू से X साइड से 300 स्पेस के बाद हो, और ऊपर से Y ऊपर वाली साइड से बिल्कुल 0 पे, इस तरह ये 0 पे आएगा। लेकिन नहीं, हमें इस तरह नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल उसके अगर मिडल में करना है, विड्थ उसकी 700 हो और हाइट उसकी 100 हो, यानी इसी को आपने जो विड्थ और हाइट देनी होती है ये अपने मेन विंडो के साइज़ के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा मेन लेबल जो है एम्प्लॉय मैनेजर, ये इस तरह हमें जो अपना कोड है वो इस तरह हमें नज़र आएगा, यानी लेफ़्ट से 300 है, ऊपर से बिल्कुल 0 है। तो अगर हम लेफ़्ट से 300 लिया है तो इसका मतलब है कि लेबल की विड्थ और आगे ऑटोमेटिकली जो है वो 300 उसने छोड़ दिया है। पर बिल्कुल हमारी पिक्चर के मुताबिक जो है वो हमने एम्प्लॉय मैनेजर कर लिया है। अब एम्प्लॉय मैनेजर की लेफ़्ट और राइट पे अभी हमने पिक्चर जो है तो पिक्चर प्लेस करने के लिए हम यहाँ पे अब लिखते हैं इसके पिक्चर। हम सबसे पहले पिक्चर को इंपोर्ट कैसे करेंगे, फिर रील साइज़ कैसे होगा, फिर उसके साथ ही हम पहले कमेंट लिखते हैं कि नाउ वी इंसर्ट पिक्चर एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली, यानी अपने लेबल जैसे हमने जो लेबल बनाया है उसके हिसाब से हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो पिक्चर के लिए ये कोड है, ये आप इसको एक दफ़ा हम स्टडी करते हैं कि पहले उसका नेम img1 कर दिया है, इमेज डॉट ओपन, उसके बाद हमने इसका पूरा इसको पाथ दे दिया है, और पाथ से पहले अगर हम R लगा देते हैं तो अगर उसमें कोई भी एरर होगा तो खुद से ही उसको जो है उसको देख लेगा। ये हमारा ई मैनेजर, ये हमारी पिक्चर यहाँ पे पड़ी हुई है। और अगर यहाँ से आप इसको राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करते हैं तो ये टोटल कॉपी, ये पाथ कॉपी कर लेगा, और वहाँ से पे जाके आप इसको पेस्ट कर दें। राइट क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएँ, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करके इसी को भी आप ये देखें डायरेक्ट इसको आप कॉपी कर लें, नहीं तो आप वहाँ पाथ से कॉपी करें, इसको यहाँ पे पेस्ट करें और उसके पहले R लिख दें, तो ये पूरा उसको जो है खुद ही एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद नीचे अब उसको रीसाइज़ करना है। अब पिक्चर जितनी भी बड़ी हो हमें अपने विंडो के हिसाब से उसको रीसाइज़ करना होता है। तो इमेज इक्वल इमेज डॉट रीसाइज़, आगे उसको ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर हम उसको उसकी दे देंगे कि 300 और 300/80 की हमें पिक्चर चाहिए। और उसके बाद कॉमा इमेज डॉट एंटिलाइज, ये कोड है, समझने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसको लिख दें। उसके बाद क्या है, इसको हम सेल्फ डॉट फोटो इमेज 1, ये सेल्फ हमने लगा लिया, हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। डॉट फोटो इमेज हमने खुद से नाम दिया है इसको, इक्वल किसके होगा, ये
या खाली इमेज 1 ऊपर आपने, या हम इसको दे देते हैं लेफ़्ट इमेज, यानी अपने टाइटल की लेफ़्ट साइड पे हम जो है उसको इमेज जो लगा रहे हैं वो लगानी है। तो इमेज tk.photo इमेज, और आगे हम इसको पास कर देंगे ऊपर जो हमने नाम दिया है img1 के नाम से। उसके बाद नीचे लेबल lbl इमेज, इसको हम प्लेस करेंगे एक लेबल के अंदर, यानी पहले हम एक लेबल बनाएंगे और उसके अंदर हम इस पिक्चर को जो है वो एडजस्ट कर देते हैं। तो लेबल जैसे ऊपर सेम है उसी को भी आप कॉपी करके नीचे ला सकते हैं कि लेबल हमने lbl इमेज 1 कर दिया, उसका नाम लेबल जो है वो हमारा मेन है। उसके बाद ये सेल्फ डॉट रूट के अंदर आएगा और इमेज इक्वल सेल्फ डॉट लेफ्ट इमेज, ये हमने अपनी इमेज का जो है वो दे दिया ऊपर जो हमने क्रिएट किया है, और बॉर्डर और रिलीफ जो है वो भी उसको दे दिया है। और नीचे हम उसका प्लेस है कि प्लेस कहाँ पे होगी, एक्स ऊपर हमने 300 पे तो हमारा लेबल है, तो ये हमें लेफ़्ट साइड पे 0 और ऊपर से भी 0 चाहिए हमें। ये देखें ये एग्जैक्ट हमारी लेफ़्ट साइड पे से 0 और टॉप से 0 आ रही है। तो इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है, तो वो भी अगर हम इसको चौड़ाई को हम अगर 80 है तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, 100 कर देते हैं, सेव, और इसको रीसेट करके दोबारा चेक करेंगे। तो ये देखिए अब इसकी परफेक्ट लेबल के बराबर हो गई है। तो इस तरह हमने पिक्चर हमारी बिल्कुल एडजस्ट हो गई है। अब इसी तरह जैसे हम लेफ़्ट पिक्चर ली है, बिल्कुल इसी तरह हम सेम ही पिक्चर को कॉपी करेंगे पूरा कोड, और सिर्फ पिक्चर चेंज करेंगे और राइट पिक्चर जो है वो हम लगाएंगे। इसी को कॉपी करते हैं और नीचे इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ में हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे लगाते हैं, फर्स्ट आप इसका कमेंट लिख दें कि अब पहले हमने लेफ़्ट पिक्चर लगाई थी, अब राइट पिक्चर है, इसको सिर्फ थोड़ा सा हम जो है इसको चेंज करेंगे, पिक्चर का नेम चेंज हो जाएगा, EM पिक्चर 2 है, यहाँ पे EMB पिक्चर 1 आ जाएगी। ये देखिए ये पिक्चर हमने उधर लगानी है। तो इस पिक्चर के हम जितने भी वेरिएबल नेम जो थे वो और साइज थोड़ा सा चेंज करेंगे, और इस हमारी राइट साइड वाली पिक्चर भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसको हम जहाँ इमेज 2 कर देते हैं, और इसी तरह सबको हम जो है नाम सिर्फ चेंज कर देंगे, और बाकी इसका प्लेस जो है एक्स और वाई जो हमने देना है उसको भी चेंज करेंगे। इसको हम जो है राइट इमेज कर देते हैं, यहाँ पे भी जो राइट इमेज हमने जो नाम अभी दिया है वो लिख देंगे, बॉर्डर और लीव सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। और LBL इमेज 2 आ गया, प्लेस हो गया, एक्स जो है ये चेंज होगा, वाई 0 ऊपर से तो 0 पे ही आएगी, लेकिन एक्स जो है अब जितनी पिक्चर उसके बाद प्लस लेबल जितनी दोनों की जो है वो माइनस करने के बाद, वो टोटल करने के बाद उतनी हम इसकी आप विड्थ जो है उतनी देंगे। 1000 होगी, 700 वो थी और 300 ये है, तो 1000 दें हम, और उसके बाद चेक करते हैं वो एग्जैक्ट आती है कि नहीं। ये देखिए एग्जैक्ट पिक्चर पूरे साइज पे आ गई है। तो मेरे हाल में वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है इसी में, तो आज के लिए मैंने इस पार्ट में हमने सिर्फ इतना ही देखा है कि हमने ओपनिंग और क्लोजिंग कोड्स लिखे हैं, लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, लेबल बनाया मेन और बनाया, और उसके बाद हमने पिक्चर जो है वो इसमें लगाई है। बहुत ही ईजी है, इसमें कोई समझने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल कोड है, ये कोड भी अवेलेबल होंगे, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जो है वो वीडियो देखें और इसको प्रैक्टिस भी करें और इन कोड को याद करें। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।